गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुतं श्रीराम हरषण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री पांडुरंग भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए सब मिलकर भगवान नाम का आश्रय लें। जिनकी कृपा से धीरे धीरे इस परम पुनीत पंचम दिवस की संध्याकालीन बेला में हम आप सब पहुंचे, उस हरि का हम मन से ध्यान करते हुए हरि कीर्तन गाएं। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे। सब साथ में गाएं, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्, वक्रतुण्ड महाकाय, कोटिसूर्यसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, विनायकं गुरुं भानुं
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री नंदनंदन ब्रजजन बंदन भक्त उरचंदन श्री बालकृष्ण लाल को कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, भगवान श्री पांडुरंग को नमस्कार करते हुए, वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को नमस्कार करते हुए, भगवान का दिव्य जन्मोत्सव प्रसंग आज इस ग्राम देव की सन्निधि में हम आप सब सुनने जा रहे हैं। भगवान सहज अवतार लेकर धरा में नहीं आना चाहता। जगत बनाया परमात्मा ने और सबसे श्रेष्ठ आकृति बनाई है मानुष शरीर। भगवान जब जब अवतार लेते हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर सबसे ज्यादा अवतार हुए मानुष शरीर में। राम कृष्ण सनकादिक नर नारायण बुद्ध परशुराम कपिल आदि आदि भगवान के अवतार मनुष्य रूप में ही हुए हैं। इसका एक प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन का है, परमात्मा को ये मनुष्य आकृति सर्वश्रेष्ठ प्रिय लगती है, सबसे अधिक यह आकृति प्रिय है और सबसे अधिक बुराइयों का भंडार भी यही आकृति है। मनुष्य आकृति में अवतार लेने के लिए परमात्मा सहज ही भक्त पुकारते हैं और भगवान अवतार लेकर तुरंत भक्त रक्षणार्थ नाना प्रकार के रूप में खड़े होते हैं। प्रयोजन एक चाहे धरती से भगवान का अतिशय प्रेम, धरणी से अतिशय प्रेम और धर्म से अतिशय प्रेम, ये परमात्मा को अवतार के लिए मजबूर कर देता है। वैसे तो भगवान को सूक्तियों ने सत्य स्वरूप में ही गाया है। बार बार सत्य रूप में ही परमात्मा का परिचय होता है। सत्य अनि धर्म, धर्म और सत्य में भेद नहीं है। ऋषियों ने भगवान से पूछा, महाराज आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि जगत को आप ही पैदा करते हैं, आप जब चाहें। किसी एक अधिकारी को दंडित करने के लिए पंत प्रधान की एक साइन ही काफी है। फिर महाराज आप अगर चाहें तो केवल कृपा दृष्टि से ही बड़े बड़े मोटे मोटे असुरों का, राक्षसों का संहार कर सकते हैं धर्मोत्थान के लिए। फिर महाराज आप अवतार लेकर क्यों जाते हैं? लीला पुरुषोत्तम परमात्मा मानो जगत का संज्ञान लेना चाहते हैं।
कि संसार चाहत भी रखता है मेरे से कि स्वार्थ परक ही है। देखा कि ऋषियों ने इतनी कठिन कठिन तपस्याएं की, अगर कहीं अधर्म बढ़ा तो पृथ्वी में इतना बोझ हो जाएगा कि पृथ्वी पुनः रसातल में चली जाएगी और मुझे बार बार शुक्र अवतार लेना पड़ेगा, 12 अवतार। मनुष्य रूप में तो भगवान कई बार अवतार लेकर अवतरित हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा मानो 12 अवतार दोबारा लेना नहीं चाहते। लेकिन भक्त रक्षणार्थ, धर्म रक्षणार्थ और धरने के रक्षणार्थ परमात्मा उस रूप में भी अवतरित हो जाते हैं। और तो और महाराज, बार बार जब जब परमात्मा ने अवतार लिया तो गर्भ स्तुति में एक ही शब्द आया है, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम। महाराज, परमात्मा को सत्य रूप ही कहा गया है और गर्भ स्तुति में इसी श्लोक को 12 बार गाया है। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम अमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। और बार बार भागवत में तो इस शब्द का निरूपण किया गया है, बार बार इस शब्द का उल्लेख आया है, सत्यम परम धीमहि। सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। मानो भगवान नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके और भक्त रक्षणार्थ ही अथ सर्व गुणों पेता कालः परम शोभना, जो सब गुण सर्वगुण संपन्न है और काल उसकी दृष्टि से भयातुर हो जाता है, घबराता है। महाराज, ऐसे परमात्मा को अवतार लेकर आना शोभा देता है, कारण है ना। इसीलिए भगवान को बार बार भागवत जी में अकारण करुणा वर्णालय कहा गया है, बिना कारण के। और जब अवतार लेता है तब भी उसी अकारण रूप में ही रहता है। इसीलिए मानो ऋषियों को भगवान कहना चाहते हैं, ऋषियों जब जब होगी धर्म के हानि, जब जब होगी धर्म के हानि, बाढ़ेगी असुरे अधमे अभिमानी, बाढ़ेगी असुरे अधमे अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर महा अभिमानी।
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की एक बार भी हानि हुई तो महाराज परमात्मा का हृदय मानो अपने आप त्रास से भर जाता है और भगवान तत्क्षण अवतार लेने के लिए मजबूर होते हैं। सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, सब गुण संपन्न होने के बाद भी परमात्मा अवतार लेते हैं तो केवल भक्त रक्षणार्थ। कंस के कारागार में देवकी आदि को, वसुदेव को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद परमात्मा उस परम पावन अपने परिकर के परिक्षेत्र में परमात्मा पधारते हैं। परमात्मा के आगमन से पहले भगवान का परिकर अर्थात कुटुंब पहले उपस्थित हो जाता था। गोकुल में जन्म लेने वाला एक एक प्रत्येक, यहां तक कि जीव भी महाराज परमात्मा का परिकर है, कुटुंब है। भगवान के आगमन में महाराज वहां के गोकुल के एक एक झाड़ भी अपने पूर्ण प्रभाव को फलों में बरसा देते हैं। यमुना नदी तो मानो भगवान के आगमन की ऐसी आतुरता से प्रतीक्षा ही कर रही थी, जैसे जैसे सूर्य की लालिमा फैलती जा रही थी, महाराज यमुना अपने वेग को बढ़ाती जा रही थी। वो श्रावण की अष्टमी की रात्रि घनघोर वर्षा, उस वर्षा में भगवान गोकुल पधारते और महाराज वर्षा का प्रयोजन यहाँ ऋषियों ने बताया है। पाउस क्यों पड़ी? मानो वृक्ष भी प्रकृति भी परमात्मा के आगमन में बिल्कुल शुद्ध हो जाए। रात्रि झाड़ों में बैठे हुए पक्षी भी संपूर्ण रात्रि मानो स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो गए। प्रकृति के जो स्वामी हैं वो पधारने वाले हैं तो महाराज प्रकृति की अपने आप लीला और कलाएं दोनों बदल जाती हैं। सनई सनई महाराज गोकुल में लालिमा, सूर्योदय जैसे जैसे अरुणोदय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजा, नंद बाबा संपूर्ण रात्रि मध्य रात्रि तक सोए नहीं। जब भगवान को गोकुल पहुंचना था तो भगवान ने नंद बाबा को भी महाराज निद्रा में सुला दिया। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से भीतर बाहर, अरे कोई तो समाचार दे, हुआ क्या? लेकिन जैसे ही नंद बाबा की नजर पड़ी आंगन की ओर, देखा तो आंगन के सामने वाला जो नंदरानी का कमरा था, उस कमरे में दिव्य अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। उस अलौकिक प्रकाश को देखकर महाराज नंद बाबा चकित हो गए, आश्चर्य हुआ। अरे ऐसा प्रकाश तो नंदरानी के कमरे में पहले कभी दर्शन नहीं हुआ। बाध्य बाधक मियाताम, बाबा बाध्य हो गए उस प्रकाश का दर्शन करने के लिए। भीतर जावे तो बाबा को पता ही नहीं लगा कि पहले से ही बहुत सारी स्त्रियां पहुंच गई हैं। बहुत सारी स्त्रियां पहुंच जाती हैं जब प्रसूति गर्भ, प्रसूति कक्ष में महाराज विलंब नहीं होता पहले से ही। आजकल तो प्रसूति कक्ष रहा ही कहां, आजकल तो डॉक्टरों के यहाँ प्रसूति कक्ष हो गया, ऑपरेशन थिएटर माइनर, उसी को प्रसूति कक्ष बना दिया। पहले प्रसूति कक्ष में पाए भी किस दिशा में होने चाहिए, सिर किस दिशा में होना चाहिए, प्रसूता स्त्री का एक एक गुण किस क्रिया में होना चाहिए, ये जो पुरानी जूनी महतारियां हैं ना, उनको सब ज्ञान था। आज की जो आया लोग हैं ना, वो डॉक्टर नर्स लोग, उनकी बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर आती थी। और पुरानी जो जूनी महतारियां हैं, उनको बिना पढ़े ही ये ज्ञान था। प्राकृतिक कृपा भगवान की,
और आजकल तो ऑक्सीजन में रखना पड़ता है जन्म लेने के बाद भी। अब पहले प्राकृतिक ऑक्सीजन प्रसूति वायु से बाहर हुआ कि महाराज पूर्ण भरोसा होता था, अस्वस्थ भी है तो भी जड़ी बूटियां दी सब ठीक हो गया। और आजकल जड़ी बूटियों का तो पता ही नहीं रहा कहां चली गई। आजकल तो सारा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब गायब हो गया, सब एलोपैथिक रह गया, सारा सब कुछ एलोपैथिक हो गया। जरा सी भी तकलीफ हुई डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा लगा देगा सलाइन। और जैसे ही सलाइन देखा तो बेचारा छोटी सी उसको फुंसी हुई है, और फुंसी में सलाइन लगा देंगे, वो देख करके बेचारा अच्छा खासा मानुस आधा बीमार हो गया। वो जैसे इसने देखा बेड और हॉस्पिटल का वो सलाइन का वो राड देख करके बेचारा बीमार हो गया, और ज्यादा बीमार हो गया। नंदरानी के घर में महाराज पहले से ही बहुत सारी महतारियां एकत्रित हो गई थी, और बाबा जैसे ही भीतर झांकने गए तो महतारियों ने डांट कर भगा दिया, बाबा बाहर चलो, अभी भीतर काम नहीं है आपका। प्रसूति कक्ष से नंद बाबा को बाहर निकाल दिया। नंद बाबा बेचारे बाहर आए, सोचते हैं लगता है कुछ न कुछ तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, प्रकाश तभी आ रहा है, जल्दी जल्दी जाऊं, तब तक मैं यमुना में स्नान करके आ जाऊं। इधर नंदरानी के महल में 4 द्वार, एक द्वार से नंदरानी की एक जो दासी थी बाहर निकली, और उसने नावी को बुलाया। नावी को बुलाकर कहा, देखो अभी नंदरानी के महल में ऐसा दिव्य आनंद का समय आया है, बड़ी अवस्था के बाद, बड़े पुण्य प्रताप के बाद, बड़ी साधना के बाद, इसलिए जाओ, किसी से कहना मत अभी जब तक सूर्योदय ना हो। लेकिन नावी का तो स्वभाव होता है, जिधर खड़ा होगा उधर ही वो बखान करेगा। बंदी जन होते ना, बंदी जन से भी प्रचंड वेग होता है नावी में। महाराज हमारे यहाँ तो एक कहावत है, घर घर कहें कि नावी से, घर घर कहने की जरूरत नहीं, नावी से कह दो अपने आप सब जगह हो जाएगा। वो नावी की पत्नी सुन ली कि नंदरानी के यहाँ हुआ, तो जैसे ही निकली, जो ही मिले सवेरे सवेरे बाहर जाता, उसी को बोले, अरे तो ये पता है जानकारी हुई काहे बात की? अरे नंदरानी के घर छोरा को जन्म भयो। अच्छा, बेचारे का पानी वहीं छूटा, और नंद बाबा बाहर से यमुना तक जा नहीं पाए थे कि सारे गोकुल में यह समाचार फैल गए। और जैसे ही गोकुल में समाचार फैला, महाराज गांव के कुछ 2-4 बदमाश टाइप के होते हैं ना गांव में, 2-4 छोरे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भी बदमाश थे। उन छोरों ने सोचा आज तो बाबा की देखें कैसी स्थिति है। भागे भागे आए, देखा तो बाबा तो खाट में थे नहीं, खाट भी खाली, बाबा का कमरा भी खाली। पूछा, बाहर देखा तो किसी ने कहा बाबा तो यमुना की ओर जाते दिखाई दिए। पीछे पीछे चल पड़े 2-4 छोरे। अब बाबा बेचारे आधे ही कपड़े खोल के यमुना में डुबकी लगाने के लिए जमुना में घुसे पानी में। बाबा को भीतर ही पकड़ लिया। अरे बाबा, नेक गोबर लाए हैं, मिट्टी लाए हैं, नेक ठीक ठाक से नहा लो, पतो है लाला को जन्म भयो। नंद बाबा पहले तो ज्ञान मालूम था नहीं, जैसे ये समाचार नंद बाबा को मिला तो बाबा पानी में डुबकी लगा रहे हैं, और भीतर ही महाराज आनंद के इतने गोते कि पूछो मत। बाबा को 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के डोकरा को ऐसा परम आनंद दिया ठाकुर जी ने। अब बाबा जैसे ही पानी से बाहर निकले, 2-4 छोरा मिलकर के बोले, बाबा आज तो बड़ा सुंदर समय है। बाबा बोले, लाला काहे बात को समय? अरे बाबा छोरा को जन्म भयो, इससे मोटा आनंद और कौन सा होगा? आज जो उत्सव मनना चाहिए। बाबा बोले, बेटा कैसे उत्सव मनावे? बोले बाबा हम बतावे कैसे उत्सव मनावे। एक छोरा गयो, भागो भागो धोतर उठा के ले आयो घर से। एक गयो बढ़िया 12 बंडी बगल बंदी ले आया उठा के। एक जाकर काजल ले आया। तेल तो बेचारे को सुगंधित मिला नहीं,
आजकल बड़ा सुगंधित तेल उड़ता है, उस समय बाबा को तो सुगंधित तेल मिला नहीं, बेचारे को मोहरी का तेल मिला, वही ले आए उठा के। लेकिन हाँ मेहंदी रखी हुई थी एक के यहाँ, सो मेहंदी उठा के ले आए। उस समय खिजाब तो था नहीं, आजकल तो महाराज सफेद होने नहीं चाहते। अरे राम राम राम, एक भी अगर पांडरा बाल दिखा सर में तो तुरंत मेहंदी लगाएंगे फटोफट। मेहंदी क्या लगाएंगे, अरे मेहंदी तो दिव्य है, हमारी भारतीय संस्कृति का और भारतीय नारी का दिव्य श्रृंगार है मेहंदी। वो मेहंदी भी आजकल बदल गई, काहे में? केस काला, केस काला हो गया ना, वो मेहंदी केस काले में बदल गई। मेहंदी उठा के ले आए, एक को मिल गया कांच, वो भी बीच से कटा हुआ पुराना कांच, किधर पड़ाना होगा, लेके आ गए। बाबा को तो वैसे भी चश्मा लागे, 60 बरस को डोकरा, 60 बरस को मातारा बा को चश्मा पहले ही लागे। आ गए सब घेर के खड़े हो गए बाबा को, बाबा आज तो महोत्सव को समय है, बढ़िया श्रृंगार हो जाए। बोले लाला 90 साल के डोकरा, 60 बरस के डोकरा को कहां सजाएगो? बोले बाबा हम बता रहे ना कैसे सजाएंगे। बाबा को बढ़िया धोतर बांध दिया, 12 बंडी बांध दी, ऊपर मेहंदी लगा दी बालों में, बेचारे के सफेद बाबा के